कथा हम सब लोगों को श्रवण करवाई एवं आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनें एवं जितने भी लोग आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम निवेदित करते हैं। 2 बार भगवान नाम का आश्रय ले लें प्रेम के साथ, फिर जैसी गुरुदेव की कृपा होगी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया प्रेम से तालियों की सेवा करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव की कितनी कृपा हम सब लोगों पर है। हम गुरु भाइयों के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। जितने भी हम गुरु भाई और गुरु बहनें हैं, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि हम सबका जीवन धन्य हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर गुरुदेव की छत्र छाया न मिलती तो हम लोगों का क्या होता है। निश्चित रूप से आज गुरुदेव की कृपा हुई तो वृंदावन धाम में बैठ के और हम लोग भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनने से क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। मैं आपके सन्मुख कोई प्रवचन करने के उद्देश्य से नहीं बैठा हूं, वाणी पवित्र करने के उद्देश्य से मैं यहाँ पे बैठा हूं। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। तो सत्संग से क्या होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग से क्या होता है, विवेक। विवेक क्या है? ज्ञान की पूर्णता का नाम ही विवेक है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था, उसी का नाम क्या है, विवेक है। अच्छा, जब जीवन में विवेक आ जाता है तब क्या होता है,
कहा जब जीवन में विवेक आ जाता है तो होत विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक के आते ही जो मोह है, भ्रम है, वो भाग जाता है। और जब मोह और भ्रम भागता है तो तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब राम जी के चरणों में अनुराग हो जाता है। और जब राम जी के चरणों में अनुराग हो गया तब तो कम मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये क्रम है। देखिए छोटे छोटे बच्चे गुब्बारा फुला के खेलते हैं और गुब्बारा फूट जाता है तो गुब्बारे के फूटने पे बच्चे रोने लगते हैं, अरे फूट गया फूट गया फूट गया। पर पिताजी क्यों नहीं रोते? बच्चा रोता है पर पिताजी चुप कराते हैं। गुब्बारे के फूटने से पिताजी को कष्ट नहीं हुआ, बच्चे को कष्ट हुआ। पिता को कष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिता को विवेक है। पिता को पता है कि गुब्बारे का स्वभाव ही है फूट जाना, पर बालक अज्ञानी है, बालक अविवेकी है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं है। तो गुब्बारा फूटा, कष्ट किसको हुआ? बालक को। इसी प्रकार जब जीवन में हमारे कोई ऐसी घटना घटती है जो अप्रिय हो तो जो अविवेकी होते हैं वे दुखी होते हैं, किंतु जो विवेकी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उनके जीवन में वैराग्य होता है, इसलिए उनको कष्ट नहीं होता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सत्संग जीवन में परम आवश्यक है। अच्छा, अब सत्संग कहां करें? बोले गुरुदेव के चरणों में बैठ के करें। तो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हम लोग सत्संग लाभ ले रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। और भगवान रामचंद्र जी हमारे इष्ट हैं और राम मंत्र का हम नित्य जप करते हैं। देखिए भगवान रामचंद्र जी का स्वभाव कितना सुंदर है। पूज्य गुरुदेव का जब हम दर्शन करते हैं तो पूज्य गुरुदेव का दर्शन करके भगवान राम का चरित्र उन पे घटित होने लगता है। राम जी का चरित्र देखिए आप। एक बार रावण कुंभकर्ण के पास गया और रावण ने कुंभकर्ण को उठाया, बोले भैया मेरी सारी सेना में त्राही त्राही मची है, उठो। कुंभकर्ण उठा। कुंभकर्ण ने रावण को देखा, रावण चिंतित था। तो कुंभकर्ण कहता है तुम चिंतित आज दशानन क्यों, क्या कारण है? तो रावण कहता है भैया हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। अच्छा, तो अधिकार किया तुमने उन पर? तो रावण कहता है लखती ही नहीं वह और हमारी, वह हमारी ओर देखते ही नहीं। अच्छा, अरे रावण तुम तो मायावी हो, तब राघव ही न बने तुम क्यों? जब वे तुम्हारी ओर देखती ही नहीं थी तो तुमको राम का रूप बना लेना चाहिए था। रावण कहता है इसमें हमको भय भैरव भारी, इसमें हमको बड़ा भय लगता है। आज के पहले कई बार प्रयास किया राम बनने का, लेकिन जब राम का रूप लगा धरने तब मातु समान लगी पर नारी। जब राम का रूप बनाता हूं तो मुझे हर पराई स्त्री में मां का दर्शन होने लगता है। जिसका स्वरूप बना लेने मात्र से चित्त इतना सुंदर हो जाए, शुद्ध हो जाए, और उसके चरित्र का जब अनुकरण किया जाए तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। जिसका वेश बना लेने मात्र से रावण का चरित्र शुद्ध हो गया, उस रावण का, जो रावण इतना अत्याचारी था,
कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर राम का रूप धारण करने मात्र से रावण का चरित्र ऐसा हो गया। तो कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हम रामोपासक हैं। सौभाग्य है। राम इस देश का चरित्र है, राम इस देश के मंत्र हैं। भोर में उठ के सुबह सुबह गाया जाने वाला पहला गीत है राम राम। राम नाम से इस देश की शुरुआत होती है और उन रामचंद्र जी के हम उपासक हैं। भगवान राम का एक स्वभाव आपको सुनाते हैं। जब राम जी का रावण से युद्ध होता था रोज, तो रावण बाण चलाता था, तो रावण के बाण से रामचंद्र जी को घाव लगते थे। और जब राम जी बाण चलाते थे तो राम जी के बाण से रावण को भी घाव लगते थे। अब रामचंद्र जी की मरहम पट्टी कौन करते थे? लक्ष्मण भैया। और रावण की मंदोदरी। देखिएगा, एक दिन मंदोदरी रावण की उस चोट पे मरहम पट्टी कर रही थी और मंदोदरी ने देखा कि आज रावण के आंख से आंसू बह रहा है। मंदोदरी को आश्चर्य हुआ कि संसार को रुलाने वाला रावण आज रो रहा है। तो मंदोदरी रावण के पास आई और मंदोदरी कहती है, स्वामी घाव ज्यादा दुख रहे हैं क्या? रावण झटकते हुए कहता, हरी देवी ये घाव तो वीरों की शोभा है। तो स्वामी आप रो क्यों रहे? रावण कहता है, मंदोदरी मैं रो रहा हूं राम का स्वभाव याद करके। राम का स्वभाव याद करके? कैसा स्वभाव है राम का? तो रावण कहता है, मंदोदरी जब रोज शाम को जब युद्ध होने के पश्चात जब राम जी के बाणों से मेरे अस्त्र शस्त्र टूट जाते हैं, मेरा रथ सारथी सब समाप्त हो जाते हैं, मैं निहत्था हो जाता हूं। और जब मैं निहत्था होता हूं तो रामचंद्र जी कहते हैं, हरि दसानन मैं रघुवंशी हूं और रघुवंशी निहत्थे पर बाण नहीं चलाते। जाओ कल फिर तैयार होके आना, फिर हम युद्ध करेंगे। तो आज मैं राम जी का स्वभाव स्मरण करके रो रहा हूं। और रावण ने कहा, मंदोदरी मैं भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करूंगा कि मुझे अगर शत्रु मिले तो राम ही मेरे शत्रु बन के आए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामचंद्र ही मेरे शत्रु बन करके आए। ये स्वभाव है। इसीलिए तो कहा दशरथ जी ने, जासु स्वभाव हरि अनुकूला, सो किमि करई मातु प्रतिकूला। जासु स्वभाव हरि अनुकूला, सो किमि करई मातु प्रतिकूला। सो किमि करई मातु प्रतिकूला। तो ऐसे प्रभु का स्वभाव है और ऐसे रामचंद्र जी हमारे इष्ट हैं। सदगुरुदेव हमारे, जिनका स्वभाव रामचंद्र जी के जैसा, और इष्ट देव का तो कहना ही क्या, भगवान रामचंद्र जी के जैसा इस संसार में न कोई हुआ है और न कोई होगा। ऐसे रामचंद्र जी हमारे इष्ट हैं। हम केवल अपने सौभाग्य की गाथा गा रहे हैं। मेरा उद्देश्य कोई कथा सुनाना नहीं है आपको। मेरा उद्देश्य केवल ये बताना है कि अपने सौभाग्य की सराहना करिए, क्योंकि आज देवता भी आकाश मार्ग में यहाँ खड़े होके और आपके भाग्य पर ईर्ष्या कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हे रामचंद्र जी मुझे ही मनुष्य बना देते तो इतना सौभाग्य हमको मिल जाता है। ये बात, भगवान राम इष्ट हैं और सदगुरुदेव हमारे, उनका तो कहना ही क्या। अच्छा देखिए, गुरु का कितना महत्व है जीवन में।
मंगलाचरण से हम सभी लोग परिचित हैं। मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? श्री रामचरितमानस में 7 श्लोक हैं, और 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 लोगों की वंदना की है। अब गिन लीजिए थोड़ा सा। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई सभा लगती है, उस सभा में जो सबसे विशिष्टतम व्यक्तित्व होता है उसको कहां बिठालते हैं? बोलिए। जैसे सभा लगी तो सभा में जो सबसे विशिष्टतम व्यक्ति होता है वो बीच में बैठता है ना। अब देखिए, ये 9 लोगों की सभा है। कौन कौन? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक, ये पहले श्लोक। फिर भवानी और शंकर, ये कितने हो गए? 4। 5वें को छोड़ दीजिए क्योंकि आनंद उसी में है। 4 हो गए इधर, वाणी, विनायक, भवानी और शंकर। 5वें को रोकते हैं। फिर 6वें पे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ये विशुद्ध वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक वह होता है जो शक्ति की खोज करे, और विशुद्ध वैज्ञानिक वह होता है जो शक्ति की नहीं, शक्तिमान की खोज करे। तो ये दोनों विशुद्ध वैज्ञानिक। इसीलिए सीता जी का निर्वसन हुआ तो शक्ति की देखभाल कौन कर सकता है? जो वैज्ञानिक हो। रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। भगवान राम ने कहा जो विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, सीता शक्ति है, आदि शक्ति, और शक्ति की अगर देखभाल न की जाए तो विस्फोट हो सकता है। शक्ति गर्भवती है, इसलिए शक्ति की देखभाल कोई विशुद्ध वैज्ञानिक ही कर सकता है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम सीता को विशुद्ध वैज्ञानिक वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आओ। सीता का त्याग थोड़ी, त्याग होता तो रामचंद्र जी कहते वनवास दो। वनवास नहीं है, आश्रम वास है। वैज्ञानिक का संरक्षण मिला है। तो कवीश्वर और कपीश्वर, और उसके बाद सीता जी, और सीता जी के बाद फिर राम जी। तो 4 हो गए इधर, वाणी, विनायक, भवानी, शंकर, और इधर 4 हो गए, कवीश्वर, कपीश्वर, सीता जी और राम जी। इतने विशिष्टतम लोगों के बीच में गोस्वामी जी ने किसको बिठाला है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। शंकर रूपी गुरु इन सब के मध्य में प्रतिष्ठित है। इसका मतलब कि जब तक गुरु मध्यस्थता नहीं करेगा तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली। 9 लोगों की वंदना में भी सबसे ज्यादा महत्व गोस्वामी जी ने किसको दिया? गुरु को दिया। और इसीलिए कह दिया कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। कितना ही विद्वान व्यक्ति हो जाए, ब्रह्मा के समान हो जाए, शिव के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भव सागर को पार नहीं कर सकता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सद्गुरुदेव, जिनके सील और स्वभाव का कहना ही क्या। एक बात मोहि विसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। कल भी हम लोग निवेदन कर रहे थे, जीवन में बस यही एक बात मत भूलना, इसीलिए दोबारा कह रहे हैं। अगर ये एक बात स्मरण में बनी रही, क्या?
गुरु कर कोमल सील स्वभाव। और वास्तव में ये चौपाई काकभूषुंड जी ने अपने गुरु के लिए कही होगी, पर मुझे तो लगता है ये चौपाई हमारे गुरुदेव के लिए लिखी गई। ऐसा लगता है कि यह चौपाई ही हमारे गुरुदेव के लिए लिखी गई, क्योंकि जब गुरुदेव का ऐसा सरल व्यक्तित्व हम देखते हैं तो गुरु कर कोमल सील स्वभाव, बस ये कभी ना भूलें। गुरुदेव का शील और गुरुदेव का स्वभाव क्या कहना। बस एक आखिरी बात का एक निवेदन आप लोगों से करना चाहेंगे। श्री रामचरितमानस एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, और आप सभी लोग बताएंगे श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। हम लोग प्रायः एक कांड को ही वरीयता देते हैं। जब पढ़ने की बात आती है तो हम केवल सुंदरकांड पढ़ते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कर लो, लेकिन अब हम रामोपासक हैं, इसलिए एक जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम रामायण के 7 कांडों के प्रति लोगों को प्रेरित करें कि वो केवल एक कांड नहीं, वे रामचरितमानस के 7 कांड को पढ़ें। अब आपको बताते हैं बालकांड पढ़ने से क्या होता है, अयोध्या कांड पढ़ने से क्या लाभ होता है। आज का समय ऐसा है ना, बिना लाभ के आदमी कोई काम करना नहीं चाहता। कृपया आप लोग शोर नहीं करें तो बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल बात नहीं करें, प्रेम से बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा, अरे 4 फल मिलेंगे। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है वे बिना लाभ के कोई काम करते नहीं। एक सज्जन तंबाकू बहुत खाते थे, अब वे संत के पास आए, बोले महाराज लाभ क्या है भजन करने से? तो संत भी थोड़े, संत ने आनंद में पूछ ले, एक बात बताओ तंबाकू खाते हो? तो बोले खाते हैं। तो संत ने कहा लाभ क्या है? तो सज्जन ने कहा लाभ तो कुछ नहीं। तो बोले बिना लाभ के तुम तंबाकू खा सकते हो, पर बिना लाभ के तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते हो। है? बिना लाभ के भगवान का भजन भी तो किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन करने से लाभ नहीं है। केवल 5 मिनट में आपको हम बताते हैं बालकांड पढ़ने से क्या लाभ होता है। देखिए, बालकांड में 2 विवाह हुए हैं, शिव विवाह और राम विवाह। जो ज्यादा टेंशन में रहता हो, हर समय डॉक्टर के पास जाए, महाराज टेंशन बहुत रहती है, जो ज्यादा टेंशन में रहता हो उसको शिव विवाह की कथा को सुनना चाहिए, राम विवाह की कथा को। जो ज्यादा चिंता तो रहता हो ना, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तिनका सदा उछाह, उनके जीवन में उत्साह रहता है। अच्छा, किसी के घर में शादी विवाह हो और उसको चिंता हो कि शादी कैसे होगी, ये विवाह कैसे होगा, तो क्या करे? बोले शिव विवाह की कथा सुने। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। ये रामचरितमानस की अचूक औषधियां हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब शादी विवाह घर में आए तो क्या पढ़ें? शिव विवाह पढ़ें। अच्छा, राम जी के चरणों में प्रेम न हो रहा हो, अगर राम जी के चरणों में अनुरक्ति न हो रही हो और संसार से विरक्ति न हो रही हो, तब क्या करें? तो बोले भरत चरित करी नेम तुलसी जे सादर सुनई, तो सीय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। अवश्य होई बीच में है, सीय राम पद प्रेम अवश्य होई और अवश्य होई भवरस विरति। तो अगर संसार से विरक्ति और राम चरणों में अनुरक्ति चाहते हो तो भरत चरित्र अयोध्या कांड की कथा सुने।
वैसे कम पसंद आएगा लोगों का। कौन विरक्ति चाहता है? आप तो कहेंगे महाराज मनोकामनाओं की पूर्ति हो, कोई ऐसा कांड बताओ। तो बोले वो भी है, ऐसा नहीं है। जो भक्ति चाहता हो वह अरण्य कांड पढ़े। राव नारी जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। और जो अपने कामनाओं की पूर्ति कराना चाहता हो, जैसे सुग्रीव की कामना की पूर्ति हुई, सुग्रीव राजा बने। कौन से कांड में? किष्किंधा कांड में। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारे। मन में कोई कामना है ना, तो मन लगा के किष्किंधा कांड का पाठ करना। इसके बाद कौन सा कांड है? सुंदर कांड। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। तो बस अब हम वाणी को विश्राम दें। सिर्फ 1 मिनट, 2 कांड की चर्चा जो बाकी रह गई। मंगल की कामना है तो सुंदरकांड, और यदि विजय चाहते हो तो लंका कांड, और अविद्या का विनाश चाहते हैं तो उत्तरकांड। इस प्रकार 7 कांड की अपनी भूमिका है। हम सबको ये 7 कांड पढ़ने चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, आपकी कृपा का हम सभी गुरु भाई और गुरु बहनें अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आप जैसे समर्थ सद्गुरुदेव का आश्रय हमको मिला, हम सब का जीवन धन्य हो गया। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।